नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके के इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें आज हम इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही करते हैं, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले प्रश्न से। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? आंसर ऑप्शन डी, दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? आंसर ऑप्शन बी, हैदर अली। वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नो के युद्ध में हराया। आंसर ऑप्शन बी, सर आयरकुट ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आंसर ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर ऑप्शन डी, प्रांतों को प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? आंसर ऑप्शन सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशीय शासक कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम। निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? आंसर ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्यों ने। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? आंसर ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? आंसर ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? आंसर ऑप्शन डी, सन 1793 में। टॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? आंसर ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा है? आंसर ऑप्शन सी, मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? आंसर ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आंसर ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? आंसर ऑप्शन सी, मेरठ में। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था? आंसर ऑप्शन ए, कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? आंसर ऑप्शन बी, अवध में। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? आंसर ऑप्शन बी, तात्या टोपे के। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की? आंसर ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधियों ने। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने? आंसर ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ऑप्शन सी, कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आंसर ऑप्शन बी, पामर्स्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
आंसर ऑप्शन बी, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आंसर ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? आंसर ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आंसर ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? आंसर ऑप्शन सी, बख्त खान को। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? आंसर ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बनाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। आंसर ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है? आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आंसर ऑप्शन सी, तात्या टोपे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आंसर ऑप्शन डी, तात्या टोपे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है? आंसर ऑप्शन ए, आर.सी. मजूमदार से। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर ऑप्शन सी, हैरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आंसर ऑप्शन डी, यशवंत सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? आंसर ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आंसर ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? आंसर ऑप्शन सी, नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? आंसर ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? आंसर ऑप्शन बी, ठक्कर बापा ने। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? आंसर ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।